स्टार्टअप इंडिया स्कीम के तहत कैसे उठाएं टैक्स छूट का फायदा। होम ऑटोमेशन में कमाल दिखा रहा एक भारतीय स्टार्टअप। अल्ट्रामैन मिलिंद सोमन की एनर्जी का राज। और इस हफ्ते की बड़ी स्टार्टअप खबरें लेकर मैं हर्षिता सावंत हाजिर हूं आवाज एंटरप्रेन्योर के नए एपिसोड के साथ। मोबाइल के जरिए अपने घर के अप्लायंसेस को चलाना, इसके हम आदी हो ही रहे हैं कि अब वॉइस टेक्नोलॉजी भी ये काम करने लगी है। आपके एक कमांड पर ही घर के काम किए जा सकते हैं। नहीं, अलादीन का कोई जीनी नहीं आया है बाजार में, बल्कि ये होम ऑटोमेशन का कमाल है। विदेशों में गूगल होम और अमेजॉन एको के जमाने में भारत में भी होम ऑटोमेशन कुछ स्टार्टअप्स के बदौलत अब जोर पकड़ रहा है। और बेंगलुरु की सिल्वन इनोवेशन लैब्स इस क्षेत्र की सक्सेस स्टोरी है। मोबाइल के जरिए घर की सिक्योरिटी का ध्यान रखना या फिर बैठे बैठे घर की लाइट्स, एसी को ऑपरेट करना। लाइटिंग, सिक्योरिटी, ऑडियो वीडियो और HVAC, जिसमें हीटिंग, वेंटिलेटिंग और एयर कंडीशनिंग शामिल है। इन 4 कैटेगरीज में ऑटोमेशन प्रोडक्ट्स का कमाल हमें देखने को मिलता है और बढ़ते ऑर्गेनाइजेशन में ये काफी डिमांड में है। बेंगलुरु की सिल्वन इनोवेशन लैब्स आज भारतीय होम ऑटोमेशन इंडस्ट्री में लीडिंग ब्रांड है। अविनाश गौतम, गिरधर कृष्णा, जी मोहन, अजय गुप्ता, इन चारों ने मिलकर कंपनी की शुरुआत की। 2008 में मुंबई में हुए आतंकवादी हमले के दौरान सुरक्षा को लेकर चिंता का माहौल छाया हुआ था। तब फाउंडर्स को सिक्योरिटी सेगमेंट में कारोबार शुरू करने का मौका नजर आया और धीरे धीरे बिजनेस का फोकस सिक्योरिटी के साथ ऑटोमेशन बन गया। तो हमने ये कैमरा बनाया जो कि एक विशेष तरह का कैमरा था जिसमें इंटेलिजेंस थी, जो कि कैमरा देख भी सकता है और वो ये भी समझ सकता है कि हो क्या रहा है। बट बहुत जल्दी हमने अपना जो डायरेक्शन है चेंज कर लिया, क्योंकि उस समय हमारा प्रॉब्लम डेफिनेशन था कि लोगों के लाइफ को ज़्यादा सिक्योर करना। एंड करीब 2010 के आसपास हमने अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है ज़्यादा एक्सपेंड करके ये किया कि लोगों के लाइफ को ना ही जस्ट सिक्योर करें बट ज़्यादा कंफर्टेबल करें, ज़्यादा कन्वीनियंट करें और ज़्यादा उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को भी कम करें, ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट और करें। होम ऑटोमेशन में सिल्वन की टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी उनके प्रोडक्ट्स घर के हर सदस्य के लिए बनाए जाए, यानी बच्चे, बुजुर्ग, टेक को कम समझने वाले सभी तरह के भारतीय कंज्यूमर्स प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सके। साथ ही भारतीय बाजार के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेट कनेक्टिविटी को जहन में रखकर इस फाउंडिंग टीम ने अपने प्रोडक्ट्स डिजाइन और डेवलप किए। इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर ले लें, ये भी कंपेयर टू अदर वेस्टर्न कंट्रीज, जो दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज के कंपैरिजन में अलग है। जो भी हो, अच्छा हो बुरा, जो भी अलग है। तो इंडिया में इस तरह के टेक्नोलॉजी को रेलेवेंट बनाने के लिए एक कस्टमाइजेशन और एक ये सोच के करना कि ये इंडियंस के लिए है और इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने के लिए है, तो वो डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी था। कंपनी के पास घर की सिक्योरिटी के लिए वीडियो डोरबेल, डिजिटल लॉक, CCTV कैमरा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए पैनिक बटन, हीट, गैस लीक डिटेक्टर, मोशन सेंसर जैसे प्रोडक्ट्स हैं। वहीं डिवाइस मैनेजमेंट में लाइट्स, कर्टन्स, एसीज, टीवीज को फोन पर कंट्रोल करने की सुविधा है। ल्यूमोस हमारा एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है जो इस तरह को करता है, जिसमें लाइटिंग कंट्रोल आप ऑटोमेशन से भी कर सकते हो, आप स्केड्यूल भी कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। बट अगर जैसे आपके ग्रैंडफादर को ऑटोमेशन नहीं यूज़ करना है तो वो जाके सीधा स्विच को दबा देंगे और लाइट अपने आप कंट्रोल होगी। तो ये हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट है और इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारे एंटरप्राइज बिजनेस में भी है। कंपनी ने वॉइस कमांड्स पे चलने वाले ऑटोमेशन सिस्टम को भी लॉन्च किया है। Alexa, connect. Welcome to Wonderland. On TV. TV is switched on. एलेक्सा ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाला ये डिवाइस आपके आवाज पे काम करता है। Open curtain. Curtain is open. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टेक्नोलॉजी से घबरा जाते हैं, वो इसको यूज़ करना शुरू कर देंगे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में वॉइस का बहुत बड़ा रोल है और इसीलिए वॉइस टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करने वाले हम लोग
ना ही इंडिया में बट वर्ल्ड में वन ऑफ द फर्स्ट ऑटोमेशन कंपनीज हैं। वॉइस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप जिस सिस्टम से बात कर सकते हो, यूज़ करना बहुत ही इंट्यूटिव हो सकता है। जैसे आप किसी आदमी से बात कर रहे हो, ये जो यूज़ जो है बहुत ही सिंपल हो जाता है। और ये यूज़ जो सिंपल होना, ये जो एक बॉटलनेक को मार्केट से हटाएगा, जिसके वजह से हमारा अनुमान ये है कि मार्केट का एक्सेप्टेंस ये चीज़ों को लेके और भी ज़्यादा होगी। सिल्वन लैब्स ने कारोबार की शुरुआत B2B से की, यानी दूसरे बिजनेसेस को सर्विस करने के साथ की। रियल एस्टेट के बड़े नाम जैसे लोढ़ा, टाटा, शोभा जैसे 35 डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स में कंपनी के प्रोडक्ट्स इंस्टॉल हुए हैं। और जैसे जैसे लोगों की दिलचस्पी होम ऑटोमेशन में बढ़ी, कंपनी ने पिछले साल कंज्यूमर रेंज लॉन्च की। हालांकि कंपनी की आमदनी का बड़ा हिस्सा 90% अभी भी B2B से ही आता है। कंपनी धीरे धीरे B2C सेगमेंट में अपना मार्केट शेयर बढ़ाना चाहती है, जिसके लिए कंपनी ने 7 सालों में पहली बार इंस्टीट्यूशनल फंड जुटाए हैं। हमारी जो कंपनी है ये थोड़ी अलग टाइप की कंपनी है, क्योंकि हमने 2008 में इनकॉर्पोरेट किया। हमारी जो पहली फंडिंग आई वो लास्ट ईयर आई, तो करीब 7 साल तक हम लोग बूटस्ट्रैप करते रहे। तो ऑब्वियसली कोई कंपनी 7 साल तक खुद रन कर रही है और हम लोग सभी सैलरीड बैकग्राउंड के हैं, तो ऐसा भी नहीं कि हमारे बहुत सारा बैंक बैलेंस लेकर आए थे। तो ऑब्वियसली हमारी कंपनी प्रॉफिटेबल थी, हम लोग प्रॉफिट से ही हमारा बिजनेस रन हो रहा था। लास्ट ईयर हमने फंडिंग उठाई फ्रॉम द चेन्नई एंजल्स और इन्फ्यूज वेंचर कैपिटल, जो IIM अहमदाबाद बेस्ड है। ये दो लोगों ने हमारी कंपनी में पैसा डाला। प्राइमरीली उस समय हमारा फंडिंग रेज करने का ऑब्जेक्टिव ये था कि हम लोग B2C मार्केट में एंटर करें, क्योंकि अनलाइक B2B बिजनेस जिसमें आप बूटस्ट्रैप कर सकते हो, क्योंकि बिजनेस साइकिल्स लॉन्ग होते हैं, B2C और कंज्यूमर मार्केट में बहुत सारे अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, तो इसलिए हमने फंडिंग रेज करी थी। B2C में कदम रखने के साथ अब कंपनी होम ऑटोमेशन से एंटरप्राइज, ऑफिस, बैंक्स, ATMs, रिटेल सेक्टर्स में ऑटोमेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइडर के तौर पर विस्तार करने जा रही है। कंज्यूमर बिजनेस जिसको हम लोग बोलते हैं, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और ऑनलाइन चैनल के थ्रू हम लोग मार्केट में जा रहे हैं, उसके थ्रू, और हमारा जो एंटरप्राइज सेक्टर है उसमें बहुत तेज़ी से हमारा प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस हो रही है और मार्केट ने इसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया है। तो हमारा इस साल का अनुमान ये है कि B2B रेजिडेंशियल, B2C कंज्यूमर रेजिडेंशियल और जो एंटरप्राइज मार्केट में है, ये इक्वली हमारे रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करेंगे इस साल। और हम लोग करीब हमारा अनुमान ये है कि करीब 200% ग्रोथ हम लोग इस साल अचीव करेंगे। इस्तेमाल में आसान टेक्नोलॉजी डेवलप करते हुए कंज्यूमर को ऑटोमेशन प्रोडक्ट्स के प्रति जागरूक करना कंपनी के सामने बड़ा चैलेंज है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत का होम ऑटोमेशन मार्केट 2017 में 8,800 से 2022 तक 30,000 करोड़ तक बढ़ने का अनुमान है। यानी लग्जरी समझे जाने वाले इस प्रोडक्ट कैटेगरी को समय के साथ सिक्योरिटी के लिहाज से आम जरूरत की कैटेगरी में आते हुए देर नहीं लगेगी, और यही मौका है छोटे बिजनेसेस को बड़ा बनने का। यहाँ लेंगे एक छोटा ब्रेक, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आप देख रहे हैं स्टार्टअप जगत का पहला हिंदी शो आवाज एंटरप्रेन्योर, सिर्फ CNBC आवाज पर। ब्रेक से पहले हमने देखा कैसे होम ऑटोमेशन के जरिए आप टीवी के चैनल बदलने से लेकर घर की सिक्योरिटी का ख्याल रख सकते हैं। लेकिन आप ऐसी शहरी लाइफस्टाइल में क्या अपने स्वास्थ्य को सिक्योर रख पाते हैं? एक हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड के लिए जरूरी है एक्सरसाइज और पौष्टिक आहार। और हमारी इस हेक्टिक जिंदगी के बीच ऑन द गो मील का कॉन्सेप्ट आजकल हिट है, खासकर एनर्जी बार्स। आइए देखते हैं अपनी यूनिक ऑफरिंग के जरिए कुछ स्टार्टअप्स आपको कैसे दे रहे हैं एक न्यूट्रिशियस एनर्जी बूस्ट। मिलिंद सोमन, भारत का आयरन मैन जो अब अल्ट्रा मैन भी बन चुका है। 50 की उम्र में इनकी फिटनेस 16 साल के नौजवान को कॉम्प्लेक्स देने जैसी है। सही समय पर पौष्टिक खाना और एक्सरसाइज की बदौलत मिलिंद फिटनेस की हर चुनौती में कामयाब हुए हैं। खैर, आम लोगों के लिए अल्ट्रामैन का फिटनेस रिजीम पालना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन इनके डाइट चार्ट से कुछ तो कॉपी किया जा सकता है। सुई की घड़ी पर भागने वाली बिजी लाइफस्टाइल में हेल्दी खाना हमेशा मिलना मुमकिन नहीं होता। इसका समाधान है एनर्जी बार।
पौष्टिक और शरीर को आवश्यक एनर्जी देने वाले न्यूट्री बार्स को खाना मिलिंद सोमन को भी पसंद है। एकदम बेसिक था वो, एक बटर पेपर का रैपिंग था और ऐसा लग रहा था कि किचन से अभी निकला है ये बार। एंड आई टेस्टेड इट, मुझे लगा ठीक है देखते हैं क्या है, हेल्दी बोल रहे हैं, हेल्दी ब्लैंड होगा, टेस्टलेस होगा, बट इट वाज रियली रियली डिलिशियस। और फिर मैंने पूछा कि इसमें है क्या, तो शी टोल्ड मी द इंग्रेडिएंट्स एंड ऑल ऑफ इट वाज होल फूड, जैसे कि नथिंग वाज रिफाइंड प्रोसेस्ड, डेट्स तो पूरे डेट्स थे, आमंड्स तो पूरे आमंड्स थे, तो आई वाज वेरी वेरी इम्प्रेस्ड। ऑन द रन एनर्जी बार की शुरुआत मुंबई की शिल्पा फडके ने 2014 में की। सेहत का सही तरह से ख्याल रखने वाले न्यूट्रिशनल, हेल्दी और पेट भरने वाले ये एनर्जी बार्स ग्लूटेन फ्री, शुगर फ्री और लो फैट है। इन्हें वर्कआउट्स के बीच या ऑन द गो मील की तरह खाया जा सकता है। स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट शिल्पा को अपनी फिटनेस के लिए नेचुरल ऑप्शन चाहिए था जो किचन में आसानी से मिलने वाले इंग्रेडिएंट से बना हो। इसी वजह से करीब 3 साल पहले शिल्पा ने अपने किचन से एनर्जी बार बनाने की शुरुआत की। पैकेज फूड्स अवेलेबल हैं जिसमें या तो बहुत शुगर होती है या तो उसमें काफ़ी प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो अगर किसी को हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है, अगर किसी को हेल्दी खाना है, तो उसके पास ऑप्शंस काफ़ी कम है। और यही मैंने महसूस किया जब मैं खुद राइड्स पे थी या बिज़नेस के लिए या तो किसी काम के लिए ट्रैवल करती थी, तो हमेशा मुझे लगता था कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल किचन क्राफ्टेड हो, मेरे घर में बना हो, लेकिन कन्वीनियंटली पैक्ड हो। और वहाँ से इस आइडिया की शुरुआत हुई। ऑन द रन बार खजूर, अंजीर, ओट्स, खुबानी से बनाए जाते हैं। इसमें कोई प्रिजर्वेटिव ना होने के कारण इसकी शेल्फ लाइफ सिर्फ 3 से 4 महीने होती है। इसी की वजह से शिल्पा ने अपने सेल के लिए ऑनलाइन स्टोर्स का तरीका आजमाया। हेल्दी फूड आजकल काफी डिमांड में है, चाहे फिटनेस फ्रीक्स हो या आम वर्किंग प्रोफेशनल्स। इस लोकप्रियता के चलते कंपनी ने 3 साल में करीब 300% की ग्रोथ देखी है। अब आगे कंपनी और भी हेल्दी नेचुरल प्रोडक्ट लॉन्च करने की तैयारी में है। आगे जो हमारे प्रोडक्ट्स आएंगे उसकी थीम रहेगी, जैसे हमारे काफ़ी ग्रेन्स हैं, इंडियन ग्रेन्स, ज्वार, बाजरा, नाचनी, जो धीरे धीरे हमारे रोज की डाइट से काफ़ी लुप्त हो रहे हैं। तो हमारे जो आगे के प्रोडक्ट्स हैं जिसकी हम टेस्टिंग कर चुके हैं, जिस हमारे पास रेडी हैं, वो इस बेस पे होंगे। उसी तरह से काफ़ी सारे वेजिटेबल्स हैं जो हमारे क्योंकि वो हमारी रोज़ की ईज़ ऑफ लाइफ में बैठते नहीं है, तो हम लोग जो सिर्फ आलू बैठता है तो आलू खाते हैं, लेकिन ऐसे काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं कि जो अवेलेबल हैं एंड वी विल स्ट्राइव टू ब्रिंग देम इनटू प्रोडक्ट्स। पौष्टिक और नेचुरल एनर्जी बार के बाजार में योगा बार ग्लोबल मार्केट में भी नाम कमा रहा है। 2014 में न्यूयॉर्क में रह रही 2 बहनें सुहासिनी और अनंतता संपत कुमार ने योगा बार की शुरुआत की। योगा बार अपने नाम की ही तरह नेचुरल और हेल्दी इंग्रेडिएंट से बना है। It's healthy to eat all the time. इसका नाम योगा इसलिए है क्योंकि इट इज़ कम्प्लीटली नेचुरल। जैसे कि योगा एक कम्प्लीटली नेचुरल प्रैक्टिस है और इट्स ईजी, इट्स गुड फॉर एवरीबडी, यू नो, इट्स वेरी लाइक अ इक्वल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। तो योगा बार भी ऐसा ही, it's a simple product. Ingredients सब, it's very easy to understand, can be eaten at any point of time. It's just a healthy food alternative. देश विदेश में मशहूर योगा बार हेल्दी और टेस्टी तो है ही, साथ ही इसकी कीमत भी काफी किफायती है। 35 रुपए में मिलने वाला ये एनर्जी बार कॉफी, चॉकलेट, पीनट बटर, चॉकलेट ब्राउनी जैसे फ्लेवर्स में मौजूद है। हर महीने 35% की ग्रोथ के साथ बढ़ रहा ये कारोबार आने वाले समय में 3 डिजिट रेवेन्यू टारगेट कर रहा है। You know, the market is it's such a small market right now. I think, you know, even like 100 crore target in like say 5 to 10 years, I think we can achieve that. So that's what we are aiming for. भारत की फिटनेस इंडस्ट्री करीब 4,500 करोड़ की है, जो हर साल करीब 16 से 18% की तेजी से बढ़ रही है। SME आजर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में ये इंडस्ट्री 7,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी। भारत की फिटनेस ग्रोथ के साथ ही नेचुरल न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट की मांग भी बढ़ रही है। न्यूट्री बार के मार्केट में फिलहाल पतंजलि, केलॉग्स जैसी FMCG कंपनियां हैं, लेकिन इनके अलावा बार्गरीज, राइट बाइट जैसी छोटी कंपनियों का ज्यादा बोलबाला है। और इस बढ़ते कम्पिटिटिव मार्केट में अपनी यूनिक ऑफरिंग के साथ स्टार्टअप्स को हाथ आजमाने के मौके उभर रहे हैं।
यहां लेंगे एक छोटा ब्रेक, लेकिन आगे देखिए स्टार्टअप इंडिया स्कीम को कैसे रीबूट करेगी सरकार। जनवरी 2015 में लॉन्च हुए स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम को सरकार अब रीडिफाइन करने की तैयारी कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप्स को टैक्स की छूट मिले। ठंडी पड़ी स्कीम की परिभाषा कैसे बदली जाएगी, किस तरह के एंटरप्रेन्योर्स को इसका फायदा मिलेगा, जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। अगर आप स्टार्टअप से जुड़े हैं या जुड़ने वाले हैं तो आपके लिए जल्द अच्छे मौके आ सकते हैं, क्योंकि सरकार स्टार्टअप स्कीम में कुछ ऐसे बदलाव करने जा रही है जिससे वो स्टार्टअप भी सरकारी मदद ले सकेंगे जो अब तक इससे दूर थे। सूत्रों के मुताबिक सरकार परिभाषा बदलकर स्टार्टअप के दायरे में ज्यादा नए उद्यमियों को लाना चाहती है। बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर के स्टार्टअप 5 साल के बजाय 8 साल तक पॉलिसी का फायदा उठा सकेंगे। जिनका स्टार्टअप आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया है उन्हें दोबारा मौका मिल सकता है। फिलहाल ऐसा करने पर रोक है। सूत्रों के मुताबिक स्टार्टअप के लिए पॉलिसी तैयार करने वाला विभाग DIPP यानी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन पॉलिसी में बदलाव करने की तैयारी कर रहा है और संबंधित मंत्रालयों से सलाह मशविरा भी किया जा रहा है। जल्द ही इसकी औपचारिक मंजूरी दे दी जाएगी। स्टार्टअप स्कीम के तहत नए उद्यमियों को इनकम टैक्स और कैपिटल गेन्स टैक्स में छूट समेत कई रियायतें मिलती हैं, लेकिन शर्तें इतनी कठोर हैं कि पहले साल सिर्फ 142 आवेदन आए और उनमें भी महज 10 को टैक्स छूट का फायदा मिला। अब सरकार पॉलिसी में ढील देकर इसमें और तेजी लाना चाहती है। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। और आवाज एंटरप्रेन्योर में जाते जाते नजर डाल लेते हैं इस हफ्ते की बड़ी खबरों पर। भारत की स्टार्टअप कंपनियों में बड़ा पैसा लगाने वाले सॉफ्टबैंक को तगड़ा घाटा हुआ है। 2016-17 में जापानी निवेशक कंपनी सॉफ्टबैंक को भारतीय निवेश से 9,000 करोड़ का घाटा हुआ है। सॉफ्टबैंक ने भारत में स्नैपडील, ओला और अलारा टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनियों में निवेश किए थे। मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपनी ने ये घाटा 1.4 अरब डॉलर यानी करीब 9,000 करोड़ दिखाया है। ऊपर से नीचे, पीछे से आगे। ऑनलाइन ऑटोमोबाइल कारट्रेड ने देश की लीडिंग व्हीकल इंस्पेक्शन एंड वैल्यूएशन कंपनी एड्रॉइड को एक्वायर किया है। इस अधिग्रहण के बाद कारट्रेड की यूज्ड व्हीकल मार्केट सेगमेंट में पकड़ और मजबूत होगी। कारवाले के साथ मर्जर होने के बाद ये दूसरा बड़ा एक्विजिशन है जो कारोबार को मजबूत करेगा। इसके जरिए कंपनी यूज्ड कार मार्केट में लीडिंग कंपनी बनने की ओर कदम बढ़ा रही है। ऑनलाइन वीडियो एनालिटिक्स स्टार्टअप Viduli.com ने बेसिमर वेंचर पार्टनर से सीड फंड्स जुटाए हैं। कंपनी प्रोडक्ट, टीम और क्लाइंट एक्विजिशंस के लिए इन फंड्स का इस्तेमाल करेगी। स्टार्टअप कंटेंट क्रिएटर्स, ब्रांड्स और मल्टी चैनल नेटवर्क्स को रेवेन्यू कमाने के लिए YouTube इंटेलिजेंट मार्केटिंग और एनालिटिक्स में मदद करता है। इनके सोल्यूशंस में वीडियो टैग सजेशंस, अपलोड का सही समय, सर्च रैंक एनालिसिस, कंपेटिटर का ट्रैक, सब्सक्राइबर बिहेवियर एनालिसिस और इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन जैसे फीचर्स शामिल हैं। ई-कॉमर्स फुलफिलमेंट प्लेटफॉर्म एन्चांटो ने लुक्जेसिया ग्रुप और ब्यूटी प्रोडक्ट्स रिटेलर ओमनी चैनल से फंडिंग जुटाई है। इस राउंड में कंपनी के पहले निवेशक ट्रांसकॉस्मोस जापान ने भी हिस्सा लिया है। कंपनी इस फंड का इस्तेमाल एशिया पैसिफिक रीजन में ऑपरेशंस शुरू करने के लिए करेगी। इसमें भारत समेत मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम शामिल है। कंपनी ऑफलाइन ब्रांड्स को बिजनेस ऑनलाइन पर शुरू करने की मदद करती है। इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में इस हफ्ते इतना ही। आपको हमारा शो कैसा लगा ये हमें जरूर बताएं। आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और अपने कमेंट्स भी वहां पर पोस्ट कीजिए जरूर। मुझे आप ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए @AE अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ और इंटरेस्टिंग आइडियाज के साथ। नमस्कार एंड टेक केयर।